अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज बहुत ही प्यारा टॉपिक जो है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है ना 12 हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, अपने आप को जो है ना ऑल्सो जो है ना अपने आप को जो आप वेल ऑर्गेनाइज कैसे रख सकते हैं। तो आज की टिप्स जो है ना बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके लिए। आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बहुत कुछ जो है ना वो आपको सीखने को मिलेगा, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए बहुत ही अच्छी जो है ना टिप्स हैं। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। तो आपको हर चीज़ की ना समझ आ जाएगी, आप परफेक्ट टाइम पे अपना हर काम जो है वो मैनेज कर लेंगे अगर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने तो सुबह के काम कर लिए थे, अपना ब्रेकफास्ट जो है ना सबको बना दिया था, बनाकर सबको खिला भी दिया था। बच्चों को मैंने जो है ना वो शावर दिलवा दिया था, बच्चों को शावर दिलवा के फ्रेश करके उनको खाना खिला के तो वो खेलना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने। तो मैंने सोचा चलो आज ना ड्राइंग रूम की ना डीप क्लीनिंग करवा ली जाए, तो साथ साथ आपके साथ जो है ना प्यारे प्यारे से टॉपिक जो है ना वो डिस्कस कर लिए जाए। तो वैसे तो बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिनको आप चेंज करेंगे, हम अपने लाइफ में लेकर आएंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 12 हैबिट्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट जो है ना हमारी टिप्स जो है ना गेट रेडी जो है ना, फर्स्ट सबसे पहले जो सुबह सुबह आपने उठना है तो सबसे पहले अपने आप को जो है ना वो आपने क्लीन करना है, नीट करना है। अपने आप को नीट क्लीन करें, उठें, फ्रेश हो जाएं, मुंह हाथ धोएं। जैसे कि गर्मी है तो सुबह सबसे पहले जो है ना इंसान को शावर ही लेना चाहिए कि सुबह सुबह उठ के बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाए। शावर लें, फिर अपना जो फेस पे फेस वॉश करें अच्छे तरीके के साथ, अपने फेस के ऊपर कोई क्रीम लगा लें। अगर गर्मी का मौसम है कोई क्रीम नहीं लगाना चाहते, हल्की सी जो है ना वो कोई लिपस्टिक लगा लें अपने फेस पे ताकि आपकी लुक जो है ना वो फ्रेश फ्रेश नज़र आए। तो ऑब्वियसली जब हम सुबह उठ के जब खुद फ्रेश होंगे तो हमारा सारा दिन जो है ना वो अच्छा गुजरेगा। अगर खुद फ्रेश नहीं होंगे तो सारा दिन कैसे जो है ना अच्छा गुजरेगा। तो सबसे पहले जो है ना खुद को गेट रेडी करना चाहिए इंसान को, बाद में जो है ना सेकंड प्रियोरिटी किसी अदर काम को देनी चाहिए। तो पहले सबसे जो है ना वो रेडी होना चाहिए। तो फर्स्ट टिप जो है हमारी कि गेट रेडी फर्स्ट, सबसे पहले जो है ना वो रेडी हो जाना चाहिए इंसान को, बाद में जो है ना वो काम करें। तो औरतों को स्पेशली जो है ना सुबह सवेरे उठें, सबसे पहले खुद फ्रेश हों, बच्चों को फ्रेश करें, बाद में अपने किचन की तरफ मूव ऑन करें या किसी अदर काम की तरफ मूव ऑन करें। तो सेकंड टिप है हैव अ रूटीन। आपकी जो रूटीन है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आपकी रूटीन, अगर इंसान की रूटीन सेट हो जाए ना कि उसने सारा दिन में क्या काम करने हैं क्या नहीं करना, या सुबह आपने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, मतलब कि अगर रूटीन अच्छी है ना इंसान की, उसने सारे काम जो है ना वो सोचे हुए मैंने ये काम करने हैं ये काम नहीं करने, उसकी रूटीन अच्छी हो जाए ना तो सब कुछ जो है ना यकीन करें कि बहुत अच्छा हो जाता है। अगर इंसान की रूटीन अच्छी नहीं है ना, वो अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहा अपनी रूटीन के मुताबिक, तो वो बहुत जो है ना उसको डिफ़िकल्ट जो उसके लिए ज़िंदगी जो है ना वो गुजारना हो जाएगा। उसका कोई भी काम जो है ना परफेक्ट तरीके, काम वो हर कोई कर लेगा लेकिन उसके सारे काम जो है ना वो रॉन्ग होंगे, परफेक्ट तरीके के साथ जो है ना किसी काम को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपनी रूटीन को ऐसा बनाएं आपका हर काम जो है ना परफेक्ट हो। परफेक्ट तो हर चीज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि आपका काम जो है ना वो अच्छा से ना हो जाए। तो थर्ड टिप्स जो है मेरी वो आपके लिए ये है कि ऑलवेज़ प्लान अ डे। अपने दिन को हमेशा जो ना प्लान करके रखें। जैसे कि औरतों को होता है ना कि हमारे जो है हम क्या खाना बनाएंगे क्या नहीं, अपना एक पेपर लें, उसके ऊपर लिख के सारे दिन 7 डेज़ के जो खाने हैं उसके ऊपर मेंशन कर लें कि हमने फर्स्ट डे ये बनाना है, सेकंड डे ये बनाना है, थर्ड डे ये, फोर्थ 5 6 7 8, मतलब लास्ट डे जो है संडे का दिन उसमें कुछ स्पेशल कर लें। या किसी एक दिन में सालन, किसी में सब्ज़ी, किसी में गोश्त, किसी एक दिन में सब्ज़ी के अंदर जो है ना चिकन डाल लें या मीट कोई दूसरा डाल लें, या फिर दाल के अंदर गोश्त डाल लें, या कोई नई सब्ज़ी आई है उसको बना लें। मतलब कि 7 डेज़ की सब्ज़ियां जो है ना वो अपना जो भी खाना आपने बनाना है, जो आप जिस खाने को लाइक करते हैं उसको मेंशन करके अपनी फ्रिज की एक साइड पे लगा दें, ताकि जब भी आपको पता चले ना कि आज क्या बनाना, आप फ़ौरी से जाके उस स्लिप को पकड़े, उस पेपर को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपने डे के मुताबिक आप खाना बना लें। हाँ, अगर आपका उस डे वो खाना नहीं दिल कर रहा बनाने को, आप उसको जो है ना दूसरे खाने के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो ज़ाहिरी बात है आपका खाने को मन चाहेगा आपने तो वही खाना बनाना है। तो हर इंसान की ये हैबिट होती है कि जो उसका खाने को मन चाहेगा उसने वही खाना बनाना है।
तो 4 टिप्स जो है ना वो मेरी आपके लिए ये है कि मेक योर बेड, कि अपने बेड को जब आपने सुबह सवेरे उठना है सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से जो है ना वो ठीक कर लें, मेक कर लें उसको जो है ना बिल्कुल परफेक्ट, अपनी बेडशीट जो है ना वो सही से सेट कर लें। फिर जो है ना अपने जो भी आप कंफर्ट लेते हैं, कंबल लेते हैं, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग जो भी आप लेते हैं वो अपना सबसे पहले उठा लें अपने बेड। जैसे देखें हम पूरा रूम नीट कर लें, पूरा घर नीट कर लें, झाड़ू लगा लें, तपरी लगा लें, वॉशरूम धो लें, तो हमारा जो है ना घर नीट नहीं लगता जब तक हम बेडशीट्स जो है ना वो सही तरीके से सेट ना करें। इर्द गिर्द से जो क्लटर, जो हमारा गंद फैला हुआ है या इर्द गिर्द जो चीज़ें बिखरी होती हैं, देखें सुबह सवेरे जो भी कोई उठता है ना उसके घर में थोड़ा बहुत तो मैस क्रिएट हुआ होता है। अब ये कोई भी ना कहे कि हमारे घर में मैस क्रिएट नहीं होता, नो, थोड़ा बहुत तो मैस होता है जिसको हम नीट क्लीन कर लेंगे ना, खिलाड़ सारा जब उठ जाएगा घर जो है ना ऑब्वियसली कि आपका नीट क्लीन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम सारा काम कर लेंगे तो हम जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे या जो चीज़ें उलट पुलट पड़ी उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, बेडशीट जो है ऑर्गेनाइज करके नहीं, मतलब अच्छे तरीके के साथ बेडशीट नहीं बिछाएंगे, अपने रूम को नीट नहीं करेंगे, तो फिर हमारे जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ कर लें हमारे रूम को नीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखें कि सुबह सवेरे उठ के खुद को फ्रेश करें, बाद में जो है ना अपने बेड को, अपने रूम को नीट क्लीन करें, बाद में जो है ना किसी और अदर काम की तरफ जो है ना वो मूव ऑन करें। तो ये बड़ी ही अच्छी हैबिट है जिसके साथ जो है ना आपका बहुत अच्छा जो है ना आपका दिन गुजर जाएगा, आपको अच्छा अच्छा सा जो है फील होगा। तो 6 टिप जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। 6 टिप्स जो है ना वो ये है, मेक लॉन्ड्री रूटीन। तो अपनी लॉन्ड्री की जो है ना वो रूटीन इंसान को बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कपड़े रोज़ाना रोज़ाना जो है ना धोएं, वो सबसे जो बेस्ट है कि रोज़ाना का एक जो है ना थोड़े से कपड़े हुए मशीन में डाले, वॉश कर लिए, उसकी तो पूरे वीक में टेंशन ही नहीं होती कि हमने जो है ना वो क्या काम करना है और क्या नहीं करना, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि कपड़े आपने वॉश कर लिए तो फिर टेंशन इंसान की थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि कपड़े जो अगर रोज़ के रोज़ आप नहीं धो सकते, मेरी ये रूटीन है कि मैं जितने भी मेरे कपड़े होते हैं मैं मशीन में डेली डाल देती हूँ, या हाथ से वॉश करने हैं तो वो मैं डेली कर लेती हूँ। अगर एक दिन मैं ना भी करूँ ना तो दूसरे दिन मस्ट मैंने मशीन में कपड़े डालने या हाथों वाले कपड़े हाथ से धो लेने हैं। बहुत ज़्यादा जो कपड़े जमा कर लेना वो ज़्यादा एक बर्डन भी हो जाता है, और एक ये इंसान को होता है कि हम इनको धोएं कैसे, इनको तय लगाना है, रखना है, इसलिए रोज़ के रोज़ धो लें। लेकिन अगर आप रोज़ नहीं धोना चाहते तो आप हफ्ते बाद या 3 डेज़ बाद, 4 डेज़ बाद जो है अपना टाइम जो है ना वो सेट कर लें, अपनी टाइमिंग बना लें कि हमने इस टाइम पे जो है ना कपड़े वॉश करने हैं। हर चीज़ का टाइम टेबल बनाएंगे तो लाइफ बहुत अच्छी गुजर जाएगी। हर चीज़ का टाइम टेबल बना हो तो इंसान को पता होता है कि इस वक्त जो है ना मैंने ये काम करना है, इस वक्त मेरे रेस्ट का टाइम, इवन दोस्त के अपने रेस्ट का टाइम भी रखें कि इतने घंटे जो हमने मस्त जो है ना वो रेस्ट करना है, ताकि रेस्ट करेंगे तो सारे काम हो सकेंगे। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो बाकी काम कैसे पॉसिबल हो सकेंगे। तो रेस्ट जो है ना वो मस्ट है, तो रेस्ट करना जो है ना वो ज़रूरी है। तो अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं, मील प्रिपरेशन। मील की तैयारी जो है ना वो लाजमी इंसान को ना करके रखनी चाहिए। जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने देखा, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी आपको कि मैं जो है ना वो फ्रेश जो है ना लहसुन अदरक का यूज़ करती हूँ। जो पीस का रखा जाता है, उस पीस के जो रखा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। आप अगर मुश्किल में हैं या आपने जल्दी हांडी बनानी है, सालन बनाना है, आपने कहीं जाना है, तो आप जल्दी जल्दी से सालन बना के रेडी कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ना मील की प्रिपरेशन, अगर आप चीज़ें अदरक लहसुन छील के उसको पीस के रख लेंगे, और जो है ना प्याज है अगर आप उसको कट करके रख लें या उसको फ्राई करके रख लें, तो आपका खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं, जैसे मटर है, आपने मटरों को निकाल के उनको फ्रीज़ करके रख लें। जैसे छोलिया है उनको निकाल के फ्रीज़ कर लें। जैसे पालक है उसको अच्छे से वॉश करके कट करके जो है ना उसको बॉईल करके ब्लेंड करके फ्रीज़ करके रख लें। जब भी बनाना है तो जल्दी से मसाला भूनें और उसको पालक को डालें, आलू डालें और अच्छे से भुनाई करके जो है ना आपका सालन जो है ना बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके की जो है ना खाने की प्रिपरेशन अगर आप करके रखेंगे ना तो आपका खाना जो है ना वो बड़ी जल्दी बन जाएगा। अगर आपने कहीं जाना है तो वो भी बड़ी जल्दी जो है ना आपका काम हो जाएगा। और हाँ, अगर आप मेरी तरह फ्रेश यूज़ करते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है। आप फ्रेश भी, अगर आपके हाथ की स्पीड है तो आप फ्रेश को भी, फ्रेश अदरक लहसुन अगर छीलना है तो उसको भी आप जल्दी जल्दी बना के तो ना वो कर सकते हैं। फौरी जो आप खाना बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो है ना मूव ऑन करते हैं, वो है हमारी जो लेबलिंग थिंग्स। समटाइम ऐसे होता है कि हमारे घर में कोई आया है ना, तो उसने कहा है कि हमें शुगर चाहिए या सॉल्ट चाहिए, और वो हमारा पर्सनल ही है। अगर हम उसको कहें कि किचन में जाएं आप तो वहाँ से ले लें, वो दोबारा हमसे पूछने आएगा कि वहाँ पे कहाँ पे आपका कंटेनर पड़ा हुआ है शुगर का या सॉल्ट का या किसी भी अदर चीज़ का। तो फिर हम उसको बताते हैं कि हमारी चीज़ फलानी वहाँ पे पड़ी, वहाँ पे। अगर हमने लेबलिंग की होगी ना आपने,
तो उससे ना दूसरे पर्सन को बड़ी आसानी हो जाएगी। मतलब छोटे छोटे से एक पेज लें, उसके छोटे छोटे से स्ट्रिप्स कट करें, उसके ऊपर मेंशन कर दें, सॉल्ट लिख दें, उसमें रेड चिली लिख दें, कोरिएंडर लिख दें, ड्राई कोरिएंडर जो होता है ना वो लिख दें, आप जो है ना चिलीज़ लिख दें, फिर जो है ना आप मतलब सब टर्मेरिक पाउडर लिख दें, जो है ना जैसे हर चीज़ के नाम मेंशन करके लिख दें। उसको आप किसी ग्लू के साथ जो है ना हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो चिपका दें, तो बड़ी ही आसानी हो जाएगी। समटाइम जो है चीज़ नहीं मिलती, वो आसानी से जो है ना मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी जो है ना वो टिप है, आप इसको मस्ट जो है ना वो फॉलो कीजिएगा। तो अदर जो हमारी टिप की तरफ हम मूव ऑन करते हैं वो है वार्डरोब की ऑर्गेनाइजिंग। जो है ना वार्डरोब जो है ना वो तो बहुत ही जो है ना ज़रूरी काम है हर किसी की वार्डरोब। मेरी वार्डरोब में भी सम टाइम ऐसे होता है कि इतना मैस क्रिएट हो जाता है, जैसे सीज़न आउट होता है ना, गर्मी का सीज़न जैसे आया और सर्दियों के क्लॉथ्स जो है ना वो रखने थे, तो वो वार्डरोब जो थोड़ी सी ना वो हो जाती है। जैसे एकदम से मौसम चेंज हुआ है ना, हमने थोड़े गर्मी के जो थोड़े सर्दी मतलब जो मोटे कपड़े हम यूज़ करते हैं सर्दी के अंदर, कोई वूल के या फिर कोई खद्दर के इस तरीके के, उसके बाद जो मौसम आता है ना रेशमी कपड़े पहनने का, जैसे रेशमी कपड़े पहनने का इस मरतबा मौसम आया था, तो वो कपड़े निकाले तो मोटे कपड़े जो सर्दियों के जो कपड़े थे अभी रखे नहीं थे, और जो दूसरे कपड़े थोड़े सॉफ्ट कपड़े निकाले थे वो भी कबर्ड में रख दिए। तो ऐसे मैस क्रिएट हो जाता है कबर्ड के अंदर, क्योंकि हमारी कबर्ड्स वगैरह के अंदर प्लेस उतनी ही होती है, बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं होती कि एक्स्ट्रा जो हमारे ड्रॉर जो है वो खाली पड़े हैं या हमारी वार्डरोब जो है वो खाली पड़ी है। इस तरह थोड़ी ना होता है, कबर्ड में जितनी मर्जी मतलब बड़ी हो तो चीज़ें जो है ना उसमें आ ही जाती हैं, सारी फिल हो ही जाती है। तो इसलिए ना अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज रखा करें, अपनी जो है ना वार्डरोब कोशिश किया करें कि अगर आप एक भी सूट निकालते हैं ना तो बाकी जितने भी कपड़े पड़े हैं उनको थोड़ा हाथ मार लिया करें, सेट कर दिया करें, ताकि जो है ज़्यादा क्लटर ना हो, ज़्यादा मैस ना फैले। तो इसलिए वार्डरोब जो है ना वो लास्ट में जो है ना आप अपनी ऑर्गेनाइज करके रखा करें कि कभी भी आपको कोई क्लॉथ ढूंढने पड़े तो आपको जो है ना वो ये ना हो कि वो हो हम कैसे ढूंढे, कहाँ पे हमने रख दिए। नहीं, ऐसी चीज़ रखें कि अपने हस्बैंड के कपड़े सेपरेट रखें, अपने कपड़े सेपरेट रखें, अपने जो है ना बच्चों के कपड़े सेपरेट रखें। आजकल जैसे पॉली बैग्स बने हुए हैं, उसके अंदर आप हर किसी का बैग जो है ना वो अलग-अलग बनाएं, जिसके साथ आपको कोई इशू नहीं होगा। या अपना कोई टैची बनाएं जिसमें अपने कपड़े सेपरेट रखें, बच्चों के सेपरेट रखें। मतलब इस तरीके के साथ जो है ना हम अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। अपने क्लॉथ जो है ना वो रखने वाले जो होते हैं ना सीज़न आउट हो जाए तो वो वाले सेपरेट करके रखें, तो बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं, फ्रिज की जो है ना ऑर्गेनाइजिंग। तो आज जो है ना फ्रिज के रिलेटेड मैं आपको बहुत अच्छी टिप देने वाली हूँ। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो किसी कंटेनर के अंदर डाल के चीज़ नहीं रखते, ऐसे ही जो सालन बचा वो फ्रिज में रख दिया, ऐसे ही कोई राइस बचे हैं उसको फ्रिज में रख दिया, कोई हाफ बर्गर बचा थोड़ा सा कोई पीस बचा उसको फ्रिज में रख दिया, बाद में उसको उठाया ओवन के अंदर रखा और उसको खा लिया। नो, इस तरीके का काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरीके से जो है ना वो जहर जो है ना आपके खाने के अंदर जो है ना वो फैल जाता है। तो अपने आप को जहर वाली चीज़ों से बचाएं। अगर आपने कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ यूज़ करनी है, तो आप जो है ना उसको किसी बॉक्स में, किसी कंटेनर में, आजकल तो इतनी वो जो है ना कंटेनर्स जो है ना वो मिलते हैं, तो कंटेनर के अंदर जो है ना वो डाल के तो आप जो है ना उसको यूज़ करें। तो अदरवाइज़ आपने वैसे ही चीज़ें उठा के नहीं रखनी। समटाइम ऐसे होता है ना लाइट चली गई है, तो लाइट जब जाती है तो वो पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है फ्रिज का, उसकी वजह से हमारी जो है पानी जब टपकना स्टार्ट होता है ना तो उसके अंदर जो है ना वो आ जाता है पानी चीज़ों के अंदर। देखें जब कंटेनर के अंदर किसी चीज़ के अंदर हम नहीं रखेंगे तो वो उस ऑब्वियसली के हमारे खाने के अंदर उसके कतरे जो गिरेंगे और वो जो ख़राब किस्म की जो बर्फ़ बनी होती है ना फ्रिज के अंदर वो उन चीज़ों के अंदर चली जाती है, जिसके तरीके से आपको जो है ना वो आप बीमार भी हो सकते हैं, आपको पेट का इशू भी बन सकता है। इसलिए फ्रिज को जो है ना ऑर्गेनाइज करके रखें, हर चीज़ को जो है ना बॉक्सेस के अंदर कंटेनर के अंदर डाल के रखेंगे तो आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। लाइफ में ट्रबल्स नहीं आएंगे, ये हमारी अपनी कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो है ना ज़्यादा ट्रबल्स आती हैं। तो इसलिए अगर हम खुद को जो है ना अच्छे तरीके के साथ अपनी लाइफ को गुजारेंगे, अच्छे तरीके के साथ अपने घर को ऑर्गेनाइज रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कम मुश्किलें आएंगी। तो जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है कि अपने जो है ना घर वालों के फूड का आपने प्रॉपर जो है ना वो ख्याल रखना है। हेल्दी फूड जो है उनको बना कर देना है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपनी मियाँ को, अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी आप लोग फैमिली मेम्बर्स घर में हैं उनको बाहर के खाने से ना जो है ना वो बचाएँ। यकीन करें, ट्रस्ट मी, के बाहर के खाने में इतने फॉल्ट्स हैं, इतने ख़राब किस्म के खाने बाहर से मिलते हैं। एक तो ये है कि आप अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं,
एक प्रॉपर जो है ना आप टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है, बाद में ऑर्डर आता है, बाद में जब ऑर्डर आता है फिर मज़ा भी नहीं आता खाने का, क्योंकि हमें अपने हाथों के टेस्ट की आदत हुई होती है, हम उस टेस्ट को जो पसंद करते हैं, बाहर का टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें कि हेल्थी फूड बनाएं, घर के अंदर जो है ना फूड बना के बच्चों को दें। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे हम पिकल ख़रीदते हैं बाहर से, अचार ख़रीदते हैं, तो वो अचार को आप देख लें ना किस तरीके से लोग बनाते हैं, तो आप कभी खाना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ही बाकी की चीज़ें भी ये लोग बनाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बाहर के खाने को अवॉइड करें और घर के खाने को जो है ना वो प्रेफर करें, क्योंकि घर के खाने जैसी कोई भी बात नहीं होती। तो हमेशा जो है ना अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, अपने बच्चों की रूटीन सेट करें। और जो है ना लास्ट मेरी ये जो आपके लिए टिप है कि जब भी आपको पता है ना, और लास्ट टिप जो है ना वो मेरी बच्चों के लिए है कि आपने कोशिश करनी है कि बच्चों के लिए जो भी खाना बनाना है वो बाहर से, बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं कि जैसे घर बाहर से जो ऑर्डर होता है ना कि स्कूल वाले कहते हैं कि घर में स्कूल में जो है वो पार्टी है, आपने कोई ना कोई चीज़ लेकर आनी, तो माएँ कोशिश करती हैं हम बेकरी की आइटम कोई जो है उनको दे देते हैं। नो, घर के अंदर आप बेकरी की आइटम्स भी बना सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में भी बन जाती हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे, छोटे बच्चे जो है ना उनका ख़ास ख्याल रखें, उनको घर के खाने बना कर दें, बाहर के खानों को अवॉइड करें। सो प्लीज़ बच्चों की जो है ना सेहत वो बहुत ही जो है ना ज़रूरी है हमें कि हम बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। मैं मोस्टली हमारा आदि भी होता है कि हम बाहर का खाना खाएं या बाहर की कोई चीज़ खाएं, लेकिन चीज़ खा लें, लेकिन अगर आपको कोई पता है ना अथेंटिक चीज़ है, ये चीज़ में ख़राबी नहीं है, तो उस चीज़ को आप खाएं। लेकिन ज़्यादातर जो है ना बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें और घर की चीज़ों को प्रेफर करें। घर की चीज़ों की बात ही अलहदा होती है, अगर उसमें नमक कम है, मिर्च कम है, या कोई टेस्ट जो आप कहते हैं ना कि इसके अंदर नमक मिर्च फीकी है, तो बाहर की चीज़ से लाख गुना दर्जे जो है ना वो चीज़ अच्छी है। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। तो यहाँ पर आज जो है ना मैं बना रही थी भिंडी, तो भिंडी की भी रूटीन, मैंने भिंडी की रूटीन कह रही हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। भिंडी को फ्राई किया, फिर प्याज कट किया, प्याज को थोड़ा सा सौटे किया, प्याज में ऑयल डाल के, बाद में नमक मिर्च मसाले डाल डूल के उसको, भिंडी को मैंने अंदर डाल दिया, भुनाई कर ली। तो ये मैंने जो है ना अपनी रेसिपी बनाई थी। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।